तो क्या आप भी परेशान हैं अपने उजड़ते ढीले ढाले से लैपटॉप के साथ? तो मैं बताने वाला हूँ आज आपको 2 ऐसे तरीके जिसके साथ आप अपने लैपटॉप की स्पीड को कर सकते हैं इंक्रीज। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं बताऊँगा आपको 2 तरीके, एक होगा हमारे पास पेड और दूसरा होगा फ्री। अब ऑफ कोर्स ही बात है कि हमारा जो फ्री वाला आइडिया होगा वो थोड़ा सा कम वर्क करेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अराउंड 2000 तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 से 3000 के बीच में, और आपके लिए अपने लैपटॉप की शक्ल बदल दोगे। आप बोलोगे कि भाई यार क्या बता दिया यार, तूने मौज करा दी। इसी के साथ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मैं आपका लैपटॉप को बिल्कुल चकाचक कर दूंगा। चलिए चलते हैं। तो पहला तरीका है हमारा फ्री। तो जैसे कि हमारे विंडोज़ में बहुत सारी एनिमेशंस होती हैं, वो हमें इतनी चाहिए नहीं होती हैं, बट उसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप है, जो विंडोज़ है हमारी, वो स्लो हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको ऑफ़ करेंगे। तो कैसे करेंगे ऑफ़? चलिए चलते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ देखेंगे हमारे थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा है। अब हम जाएंगे सर्च बार के अंदर। सर्च बार में यहाँ टाइप करेंगे sysdm.cpl। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में क्लिक करना है। यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन ढूंढ के यहाँ पे इसको टिक करना है और यहाँ पे इसको अप्लाई और ओके करना है, जिससे इससे सारी एनिमेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। जो अननेसेसरी एनिमेशंस है वो बंद हो जाएंगी। इसको ओपन करने के बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर सकते हैं और चेंजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट बटन बहुत ही जल्दी से ओपन क्लोज हो रहा है, पहले बहुत धीरे हो रहा था। और अगर आप चेंजेस देखने को देखेंगे तो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो बहुत बेसिक फॉन्ट्स में आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इसी से पता लगता है कि हमारे जो भी लैपटॉप में जो अननेसेसरी एनिमेशन, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको बंद करके हम अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की ओर, जिससे आप अपने लैपटॉप की शक्ल ही बदल दोगे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि हमारे लैपटॉप के अंदर होती है एक रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। उसके अंदर हमें मिलती है पुराने लैपटॉप्स में एसडीडी। अब एसडीडी में मैनुअल फंक्शन के थ्रू हमारा वहाँ पे ओएस बूट किया जाता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह अगर एसडीडी डाल दें, जो एसडीडी होता है वो हमें एक्सटर्नल बाय करना पड़ता है, वो हम अपने लैपटॉप के अंदर फिट कर सकते हैं। तो अगर हम एसडीडी को अपने लैपटॉप के अंदर फिट कर सके तो हम अपने लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने ली थी एक BX500 240 GB क्रूशियल की SSD, जिसके थ्रू मैंने अपने लैपटॉप की स्पीड को बिल्कुल इंक्रीज़ किया। अब ये दिक्कत आती है कि हमारे लैपटॉप्स में, जो कि पुराने लैपटॉप्स हैं, उसमें SSD डालने की जगह बिल्कुल नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। जो हमारे पास सीडी ड्राइव होते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में बिल्कुल भी कम ही यूज़ होते हैं हमारे सीडी ड्राइव। तो उसकी जगह पे हमें कैडी आती है, अराउंड 250 रुपीज़ की आ जाती है। तो उसको इस तरीके की होती है वो। तो इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं अपनी SSD को और अपनी सीडी ड्राइव की जगह ईजिली उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो और एक और बात, हमें SSD को डालने के बाद अपना जो OS है, जो हमारी OS C ड्राइव होती है, उसको हमें उठा के अपने SSD में डालना है, ताकि हमारा जो बूट टाइम है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाए। तो इसी तरीके से हम अपनी लैपटॉप में अपना जो स्पीड है उसे बढ़ा सकते हैं, बूट टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बिल्कुल भी सरदर्दी नहीं होगी और हमें अपना जो भी काम करना होगा वो हम कर दिखाएंगे। तो ये थे हमारे 2 तरीके जिसकी वजह से हम अपने लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कैसे लगे आपको ये 2 आइडियाज़? अगर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको SSD डलवानी है तो आप मार्केट में जा सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप खुद ही इसे ऑनलाइन मंगा के खुद फिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और मिलते हैं अगली वीडियो में।